पता है, अपने रिचुअल्स जरूर करने चाहिए, आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चे नहीं करेंगे फिर। लंगड़ी मैं हो रही हूँ, अब मैं हो रही हूँ। क्या टेंशन क्या है? कल बाबा जी के पास गई वानप्रस्थ आश्रम में, और रात को कितने बजे, 8:30 बजे, 8 बजे वापस आए घर से। और कितने बजे गई थी, 1:30 बजे अपना ये ठीक करा के जियो फाइबर का वो, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मतलब एंडिंग करके आई, उसके बाद चली गई थी मैं। और तब से मैं वहीं बैठी हुई थी और रात को 8:30 बजे आई। तो आज दशहरा है, पहले तो सबको बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं। और वही ना कि जब ऐसी बातों में चर्चा चलने लगती है तो फिर आनंद आने लगता है, और फिर प्रश्न भी होते हैं तो उनके उत्तर भी चाहिए होते हैं, बार बार तो मौका नहीं मिलता। उधर आनंद आ रहा था और इधर भूल गई कि हमारे यहाँ पे दशहरे को ना चौक पूजते हैं, और वो कुलिया मिट्टी की बर्तन से लेके आते हैं और उसको पूजा करते हैं, दशहरा पूजते हैं, जिसमें ये जो जौ की बाल होती हैं, ये जो हम नवरात्रों में वो करते हैं ना, तो वो जो मैंने उठा के रखी थी वो काम उससे पूजते हैं। और ये वैसे तो भाइयों को लगाते हैं पर भगवान जी को भी लगा देते हैं। और भूल गई, अब लेके आऊँगी जाके, क्योंकि देखिए हम नहीं करेंगे ना तो हमारे बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखेंगे। हमें पता है तो हमें रिचुअल्स को आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल रील्स वगैरह आती हैं, उसमें क्या होता है, मैं देख रही हूँ उसमें बीच में लड़कियों को पता ही नहीं है पवन पुत्र हनुमान जी के पिता का क्या नाम है, कि असल जो पवन पुत्र कहते थे, लेकिन केसरी नंदन जो नाम पता ही नहीं है लड़कों को, फिर भी पता है कुछ कुछ को, सारे लड़कों को भी नहीं, लेकिन पता ही नहीं है नाम क्या है। तो जब तक हम अपने रिचुअल्स वो नहीं करेंगे ना, आगे अपनी धरोहर जैसे प्रॉपर्टी बांट के जाते हैं, ऐसे अपने ये संस्कार भी बांट के जाने चाहिए। हम सिर्फ प्रॉपर्टी बांटना सीख गए हैं, अब हमारे संस्कार बच्चों में ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनको सिखा नहीं रहे। यहीं पे राम 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 जी, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय आप भी पी रहे होंगे। इतने रिंकू जी आती हैं, मैं इतने क्या कहते हैं, भगवान जी नहला जाती हूँ, फिर लेके आती हूँ सामान का। जो मैं जैकेट शर्मा जी के टाइम पे पहनती थी वो मुझे पहले टाइट आती थी, अब मुझे फ़िलहाल आनी शुरू हो गई है। और सुबह सुबह जाऊंगी तो थोड़ी हवा लगती है, वैसे भी गर्म पानी से नहाई थी, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वज़न के साथ साथ शरीर थोड़ा स्वस्थ हो रहा है। हमारी ड्रिंकू डार्लिंग एक से एक फैशन की बढ़िया साड़ी पहन के आती है, पूरी हीरोइन है ये। हमारी साड़ी अभी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी रिंकू की साड़ी होती है। पता मैं रिंकू जी को ना जानबूझ के लेती हूँ, एक तो इतनी स्माइल करती है ना, हंसती हुई। अभी जब बरसात हुई थी ना, तो इनके हस्बैंड की भी पूरी फ्रूट्स की ठेली लगा के गए होंगे रात को, तो पूरा बर्बाद हो गया था। उसके बाद भी ना इतनी खुश रहती है, पॉजिटिव रहती है। और घर में आके ना, जैसे दिया को आते हैं तो बच्चों की तरह अपने बच्चे, बाबू दिया बाबू ये कर लें, दिया बाबू, तो दिया को भी कह रही, मैंने कितनी लगाई, उसके बाद कहती मम्मी रिंकू आंटी को वापस ले आओ। काम मैं भी कर लेती हूँ, हेल्प मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन क्या होता है कि एक इंसान कोई आपके घर में आए ना खुश होता हुआ है, तो उससे वो और मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत हवा चल रही है सुबह सुबह ना, इसलिए जैकेट पहननी पड़ी है, नहीं तो ये सूट हल्का सा गर्म है। और आज एक दीदी हैं, अर्चना दीदी जी, जिनको जो हमें पार्टी देती रहती हैं, कल रात को वो भी मिली थी, तो उन्होंने अपनी देवी माँ दिखाई। कल नवमी थी ना, तो उन्होंने पूजन किया था पूरा, तो कह रही कि हम गंगा जी पे घूम रहे थे कल, तो उन्होंने बोला आके मेरी देवी को देख लो, फिर सुबह मतलब श्रृंगार हटेगा वो।
तो मुझे फिर याद आई, मैं कामाख्या देवी से सिंदूर लाई। मैंने कहा मुझे माँ नहीं बुलाया था यहाँ पे, ताकि वो जो सिंदूर लाई है और वो वहाँ आके माँ को भी चढ़ा सके। और ये देखिए सब बोलते हैं कि रोड्स कैसे हैं, खाली है, भीड़ तो नहीं है, पर वीडियो स्किप कर देते हैं। एक्चुअली वीडियो देख ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं भी कल क्या बोलूँ, मैंने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच देखा, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ। अब इंटरेस्ट आ रहा था तो भैया वीडियो देख लो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रोड्स खाली हैं और आप आ सकते हैं आराम से। क्षेत्र रोड पे सारा आपको सामान मिल जाएगा, जो कि मिट्टी के दिए बनते हैं, और सारा मतलब मिट्टी के दिए जो बर्तन कुम्हार जो बैठते हैं वो इधर ही बैठते हैं, उनसे सारा सामान मिल जाएगा आपको। छोटी कुलियां नहीं है बिल्कुल ही, ये बड़ी बड़ी है। करवा चौथ की तैयारी भी शुरू हो गई है यहाँ पे, 1 तारीख की तो है ही। उत्तराखंड में दशहरे वाले दिन, जैसे हमारे यहाँ अनसूत चाहे होते हैं ना, कुछ दिनों में जैसे होते हैं देव उठनी एकादशी पे जिसका नहीं हो रहा होता है, या फिर और बहुत से दिन होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे दशहरे पे होता है। जो शादियाँ दशहरे पे होती नहीं, तो दशहरे पे यहाँ पे बहुत शादियाँ होती हैं, नवरात्रे से ही शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे उस तरफ दिल्ली एनसीआर में और शायद और जगहों पे भी, पता नहीं मेरे को, राजस्थान वगैरह में भी नहीं होता होगा शायद, लेकिन यहाँ पे नवरात्रों से शुरू हो जाती है और दशहरे पे बहुत सारी शादियाँ होती हैं। जिनकी नहीं हो रही होती वो दशहरे पे करते हैं। सब जगह के ना अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, कई आपस में मिलते हैं। अरे भैया थोड़ा तेज चला ले, फोन ले रहा है, फोन लेके बात कर रहा है, अभी इसमें आराम आराम से चला रहा है। इतने माइक की जरूरत क्या है? माँ के लिए मैं सिंदूर लेके जाऊंगी, तो मैं यहाँ से प्रसाद लेने भी आई हूँ। ये गुपचुप नया है, मैंने प्लेन बर्फी लिया है। गुपचुप बोल रहे हैं ऊपर से छेना, फिर उसके ऊपर नारियल की कोटिंग कर दी है। मीठा देख के ना वो खुशी नहीं मिलती अंदर से, अंदरूनी खुशी। और आपको दिखा देती हूँ, कोई कोई होंगे मीठे के शौकीन, भटूरे के शौकीन सुबह सुबह भटूरे खाने आ रखे हैं। देखो मैं क्या बोलूँ, हम भी शर्मा जी के साथ आते थे धक्के खाने के, भटूरे खा के जाएंगे। अब लोग खा रहे हैं भटूरे, आ रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे एक और शॉप है यहाँ पे जो बताई गई है कि बहुत, अगर उसके भटूरे नहीं खाए तो किसी के भटूरे नहीं खाए, तो उसको भी चेक करके देख लेंगे कभी। आज रामा आंटी जी से भी मिलना है, वो कह रही, वो आई हुई है गंगा रिसोर्ट में रुकी हुई है, तो बोल रही थी या तो डिनर करना मेरे साथ। मैंने कहा आंटी कुछ नहीं करूंगी, बस मिल लूंगी, कोई बात नहीं, आप पड़ोस में हो हमारे। तो बोली मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, तो मेरी तरफ पटर पटर बोलती है। ये शाम को ना शायद झांकी निकलेगी, उसके चक्कर में, आई शादियाँ बहुत है, या फिर सवारी निकलेगी, दूसरी पीछे भी आ रही है, तो निकलती है ना रामलीला वाली सवारी, तो उसकी सवारी के लिए है शायद ये। मुझे बचपन में ना रावण दहन के दिन याद आ जाते हैं, सारी चीजें याद आ जाती हैं पूरी ना, देख देख के कि कितना शौक होता था। झांकी के साथ बैठ के जाते थे हम लोग, रामचंद्र जी वाली झांकी पे बैठ के चलते थे। कोई कोई लोग ऐसे भी होते थे जिनको रावण पसंद था, रावण की झांकी पे बैठ के जाते थे। आगे एक और जा रही थी, आप मानोगे नहीं, रेडी पे से ऐसी खुशबू आ रही थी, पीछे से ही खुशबू आ रही थी, आगे जा रही थी वो रेडी। बढ़िया वाले देना, ये ताजा है ना? हाँ, दोनों ताजा है, वो ये है कि पका हुआ है। वो पका हुआ नहीं, थोड़ा सा वैसा चाहिए। उनकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। देखो बैंड जा रहे हैं, किसी के यहाँ शादी होगी सुबह सुबह। ना थोड़ी थोड़ी चीनी डालते हैं। मैं पूजा करती हूँ फटाफट। मैंने तो ऐसे ही चौक बना दिया, मेरे को कोई आता वाता नहीं है, ज़्यादा मैं आर्टिस्टिक नहीं हूँ। मैं तो अभी वानप्रस्थ जाऊँगी और दिया रहेगी घर पे, दही खाएगी, रेनू ने कड़ी बनाई है, मैं चावल चढ़ा जाऊँगी। पता है अपने रिचुअल्स ज़रूर करने चाहिए, आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चे नहीं करेंगे फिर। हम भी ऐसे उस टाइम पे ना
इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन हम देखते थे बड़े होके इसमें चीनी और पैसे रखते हैं, कुछ भी रखते हैं मीठा, उसको निकाल लेते पैसे को फिर अपने पास। नहीं बच्चों को बांट देते हैं, जो बच्चे होते हैं। आपके घर में बच्चा है ऑलरेडी, उसको देना। 2-2 रुपए पड़े हैं रहने दो, नहीं बाहर के बच्चों को देना कोई नहीं। वो कितने भी रख दे, 10 रुपए रख दे, कुछ रख दे, 500 रखना उसमें, ठीक है। ये धूप जो होती है ना, जो माता रानी पे वो होती है, वो भगवान जी को भाइयों के उस पे लगती है। तो भाई के पास तो जाते नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ नहीं होते। मैंने सबको लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को और भोले बाबा को कर दिया। तू भी नहा के कर दियो, बाद में जीमियो। इतनी भूतनी लड़की है, मतलब जो ऑनलाइन चप्पल खरीद रही है। बता, ऑनलाइन चप्पल कौन खरीदता है? मैं खा रही हूँ अमरूद, और दिया को आजकल रोटी अच्छी लग रही है। दिया दिया अमरूद, और अमरूद ऐसे चीनी जैसे मीठे अमरूद है, देसी अमरूद है, छोटे छोटे। हम बाबा जी के यहाँ जा रहे हैं, मैं और रेनू। आज रेनू भी जाएगी, लेकिन ये डिस्कशन पूरा इस वीडियो का दूसरे उसमें दिखाया जाएगा चैनल पे, इस पे नहीं दिखाया जाएगा। लो भैया, ये ठीक हो गई है फिलहाल। ठीक नहीं हो गया? अरे मैं नवरात्रि कर रही थी, ठीक हो गई है क्या? क्यों, बीमार नहीं थी? ठीक है। अरे वो बीमारी तो चलती रहती है हमारी। हमारी नहीं, तेरी भी। तेरा घुटना मेरा घुटना ठीक हो गया। इसने मुझे लंगड़ी बोला था, इसने मुझे लंगड़ी बोला था। हाँ तो लंगड़ी तो तू है ही। लंगड़ी मैं हो रही हूँ, अब मैं हो रही हूँ। टेंशन क्या है? लंगड़ापन शिफ्ट हो गया, वहाँ से इधर चला गया। हम दोनों बीमार हुए थे, नतमल भैया हमारी सेवा के लिए आए, अब वो बीमार हो गए, हमने उधर ट्रांसफर कर दिया है। देखो बंदर, इन्होंने इतना उत्पात मचा रखा, और ये काटते हैं, बहुत काट रहे हैं लोगों को। यहाँ से भी राफ्टिंग की वो जा रही है ना, यहाँ से बीच बीच में। और क्या, ये जा नहीं रही है? यहाँ पे भी तो उतरती है, सारी जगह राफ्टिंग की वो उतरने लगी है। राफ्ट मेरे गंगा जी पे बीच में बैठने के दिन आ गए, जब मैं पहले बीच में आके बैठती थी ना। धीरे धीरे पैच आ जाएगा तो इधर आके बैठेंगे फिर। बाबा जी के यहाँ से तो अभी वापस आना है मुझे, लेकिन अभी आंटी से मिलने का मैंने टाइम दिया हुआ है, वो आ नहीं सकती हैं। और वो दयानंद आश्रम तो रेनू का स्कूटर लिया है मैंने, मेरा तो घर पे ही खड़ा है, तो उनसे मिल के आऊँगी। और इसके स्कूटर में तो माउंट वगैरह है नहीं, तो सीधा वहीं आंटी से मिलूँगी और वहीं मिलवा दूँगी आपको भी। देव है, कुछ खाता ही नहीं है। देखो इस बच्चे के अंदर पावर कहाँ से आएगी? अपनी फोटो निकलवानी, बस अपनी फोटो निकलवानी है। खाएगा तभी तो पावर आएगी। खाओ इसको, कड़ी को फिनिश कर सकता है? हाँ। तो करके दिखाओ फिर दोबारा फिर दिखाऊंगी कि देव अच्छा बच्चा है। हम बाबा जी के पास से खाते हैं, पीते हैं और पैक करवा के और लेके जाते हैं। ये अलग वाले बाबा जी हैं हमारे। लेके नहीं जाना पड़ता है, लेके लौटना होता है। कल तो बाबा जी के यहाँ बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए अभी सुबह आई हूँ, और सुबह इतनी तेज हवा चल रही है कि मुझे घर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरी आवाज़ आएगी नहीं। ये देखिए कितनी भीड़ है। ना तो मैं आज की बात कर रही हूँ, आज ख़त्म कर रही हूँ इस वीडियो को। ना तो मैं दशहरा देखने गई, ना इस बार मैं रामलीला देखने गई। जो रावण जिसको उसके किए की अच्छी खासी सज़ा मिल चुकी थी, हम बार बार उनको जलाते हैं, हर साल जलाते हैं। चलो ये प्रतीक होता है कि प्रतीक है भाई बुराई पे अच्छाई का। लेकिन जो रावण खुलेआम घूल रहे हैं, जो 5 लड़के जो थे, जो हमारे पीछे पड़े थे, वो अब तक नहीं पकड़े गए। अंकिता भंडारी के नहीं पकड़े गए, मणिपुर केस के नहीं पकड़े गए, तो उनका पुतला जलाना चाहिए ना, उनको उनके ऊपर वो होनी चाहिए। लेकिन क्या है, मेरा भी केस दर्ज हो गया है उनके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बुलाएंगे, पैसे खाएंगे, छोड़ देंगे। और हम फ़ोन भी करते हैं तो कहते हैं हाँ चल रहा है। वही देर अंधेरा उस रावण को, जिसने बाद में माफ़ी भी मांग ली, पैर भी और दिल से माफ़ी मांगी थी, ऐसा नहीं कि डर के माफ़ी मांगी थी। लास्ट टाइम पे मरते टाइम माफ़ी मांगी, सब कुछ किया, और फिर उसको जलाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने एक बीज अपने बच्चे के अंदर बो दिया कि भैया हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। तो बच्चे देखने चले गए, सारे बच्चे गए थे त्रिवेणी घाट पे, और अपने पिज़्ज़ा पार्टी दिया ने आके कर ली थी। तो आप अपने बच्चों के अंदर अगर वो बोलती तो मैं लेके भी जाती, लेकिन उसको बच्चों के साथ जाना था। और अच्छी बात है, बच्चों को छोड़ेंगे नहीं तो एक दूसरे से पता कैसे चलेगा। तो भैया अपने अंदर के रावण को मारो, बाहर के तो हर साल जलाते आए हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।